करने थोड़ी जाते। गरुड़ जी को संशय हो गया, वो क्या जगत को मुक्त करेंगे? जिनको नागपाश से हम मुक्त कर रहे हैं वो भगवान नहीं है। खगपति तब धर खाए माया नागे बरुत है। माया के नाग, जो नाग थे ही नहीं, माया के नागे गरुड़ जी ने खाया। माया के नाग खाइए, जो नाग ही नहीं है उनको खा लिए। अब संशय हुआ, राम जी भगवान है ही नहीं। नारद जी के पास गए, नारद जी आप समझाओ राम जी भगवान है। नारद जी समझ गए कि जो बीमारी कई बार हमारे को लगी है वो ही बीमारी लग गई है। नारद जी बोले हमारा तो एक ही मुख है, उससे मैं नारायण नारायण करता रहूं। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को अपना संदेश सुनाया। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हारे को किसने भेजा है? कहा नारद जी ने। हाँ, ऐसा काम तो नारद जी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा काम तो नारद जी कर सकते हैं, लेकिन गरुड़ जी हमारे तो 4 मुख है। तुम शंकर जी के पास जाओ, वो पंचमुखी है, आपको वही समझाएंगे। गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हुआ कि हमारे को ब्रह्मा जी नहीं समझा सके, शंकर जी के पास भेज रहे हैं। और शंकर जी रास्ते में ही मिल गए। शंकर जी बोले हम तुम्हें नहीं समझा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम रास्ते में मिले हो और रास्ते में मिलने वाले को समझाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर का निर्देश था कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे, या फिर तुम वहां तक पहुंच जाते जहां हम हैं, या तो तुम्हें पूरी अयोग्यता स्वीकार कर लेते, या फिर योग्यता के चरम तक पहुंच जाते। लेकिन तुम वहां तक पहुंचे नहीं और जहां थे वहां रहे नहीं, बीच में ही है। और सारे झंझट ये बीच में ही होते हैं। जागृत अवस्था में भ्रम नहीं होता है और निद्रा में भ्रम की कोई सीमा रेखा नहीं है। ये स्वप्न बीच में ही है। तो महाराज हम किससे समझे? बोले काकभूषण जी से। शंकर जी ने काकभूषण जी के पास भेजा। महाराज कोवी से, महाराज कोवी से समझे? बोले हाँ। पार्वती जी ने बाद में पूछा महाराज आपने क्यों नहीं समझाया? शंकर जी बोले हम भगवान की कृपा से मर्म समझ गए थे। गरुड़ को यदि हम समझा देते तो सब जगह प्रचार करता कि बड़े बड़े हमें नहीं समझा पाए। शंकर जी बड़े मुश्किल से समझा पाए। लेकिन कोवे से समझेंगे तो किसी को नहीं कहेंगे कि हमको किसने समझाया। गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए। काकभूषण जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई और बड़ा सुंदर संवाद है। ज्ञान भक्ति का निरूपण है, मानस रूपों का वर्णन है। श्री काकभूषण जी बड़े विस्तार से प्रसंग सुनाते हैं। भगवान शंकर अंत में कहते हैं हे देवी पार्वती, मैंने सभी चर्चाएं की, सारी कथाएं सुनाई। कहे परम पुनित इतिहासा, सुनत श्रवण छूटे हूँ भवे पासा। सीताराम भाई सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम भाई सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम भाई सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम मधुर मधुर राम, सीताराम सीताराम। पावने नाम सीताराम, सीताराम पावने पावन राम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम भाई 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम पावने पावने नाम सीताराम सीताराम पावने पावने राम सीताराम 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 भाई 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम 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 भाई सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम पावने पावने नाम सीताराम सीताराम पावने पावने राम सीताराम 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 भाई 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 सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर राम सीताराम सीताराम पावने पावने नाम सीताराम सीताराम पावने पावने राम सीताराम 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 भाई 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 जब जरूर पड़ी तब महावीरों का जन्म हुआ और सनातन धर्म की आन बान शान हमारी अवध थी। 500 साल के बाद भी इस राष्ट्र के हवन कुंड में हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति इस राष्ट्र कुंड में दी है और आज हमारा मस्तक आन बान शान से ऊंचा है और हम कह सकते हैं गौरव से कहो हम हिंदू हैं। ये आज राम लला अयोध्या में अपनी जगह पे विराजमान है, उससे और क्या हमारे जीवन की उपलब्धि हो सकती है? यही राम है। इसीलिए गौरव राम 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 हजारों लाखों साल हो गए फिर भी हम थकते नहीं है राम 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 कहते हैं, क्योंकि हमारा शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, हे पार्वती जी, हे जिस पूरी जगत जननी है उसे शिव जी कहते हैं कि हे प्रियतमा राम रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानमे। इस पृथ्वी में हजारों नाम ले लो, कहीं किसी का देवी देवताओं का भगवान का, लेकिन हजारों नाम बरोबर एक राम नाम है। ये शिव जी ने कहा है रामायण राम राम, वही राम का मैं हृदय विराजमान करके जाप करता हूँ अखंड। हम सब भाग्यशाली है कि 9 दिन महाराज जी ने इतनी पवित्र वाणी से संगीत में कथा आप तक पहुंचाई है, तो आप बहुत भाग्यशाली है। आपका सबको खूब खूब साधुवाद देता हूँ।
राम आने के बाद झोपड़ी में से महल की सफर राम ने 500 साल। सीता जी ने एक बार टेंट में पूछा था, वैसे राम नहीं आ गए, बहुत हमारी भगिनियों, माताओं, वीर वीरांगनाओं, युवानों, वडीलों, बुजुर्गों ने अपने प्राण की आहुति इस राम जन्मभूमि आंदोलन में दी है। किसी के बेटा, किसी का भाई, किसी का पत्नी का पति, सब चल पड़े थे। साधु संतों ने एक नारा लगाया था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। हमारे भारत देश के साधु निकल पड़े थे और गांव-गांव से युवान हमारे निकल पड़े थे। किसी ने पूछा नहीं था घर में कि हम कब आएंगे, फिर सिर्फ राम नाम का नारा लगा और निकल पड़े थे। आज वहां अति भव्य से भव्य पूरी दुनिया सलाम करती है। इतना बड़ा मंदिर और इतना सुंदर परिग्रह भगवान श्री राम बाल स्वरूप का, जिसको देखते ही हमारा सब दुख दूर हो जाता है, वैसा विग्रह है। जो नहीं जा सके उसने टीवी पे, टेलीविजनों पे दिखा है भगवान का परिग्रह। कितना राम लला, जैसे ऐसा लगता है कि राम लला को गोद में बिठा ले। भवानी